राधे राधे। आप सभी का स्वागत है पूनम की दुनिया में। तो आज है अमावस्या और मैंने शुरुआत कर दी थी चावल भिगोने से, लेकिन मुझे करनी थी आज अपनी छत की सफाई, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। अभी सूरज नहीं निकला है, इसलिए मैंने जल्दी से छत की सफाई करना ही सोचा कि मैं जल्दी से कर लेती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो धूप में जाके साफ़ सफाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, इसलिए जल्दी से छत पर गई सो के उठने के बाद और सफाई करी। अब सूरज भी निकल चुका था और मैंने जो रात कपड़े धोए थे वो भी फैला दिए थे, क्योंकि 10-11 बजे तक ये अच्छे से सूख जाएंगे, फिर मैं इनको उतार लूँगी। छत और जीने की सफाई करने के बाद मुझे आना था नीचे किचन में, और फिर मैं नहा धोने के बाद बना रही थी खाना, जिसमें आज बनाना है हमें खीर, चावल, दाल। लेकिन यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि चाय के बिना तो शुरुआत ही नहीं होती है ना। तो एनर्जी के लिए मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से अपनी खीर को पकने के लिए छोड़ देती हूँ। आपको पता है कि सबसे पहले मैं खीर को रखती हूँ, उसके बाद ही सबसे लास्ट में ये बनकर मेरी तैयार होती है। अब यहाँ पर ये जो दाल है उड़द और चने की दाल मैं बना रही हूँ, लेकिन जिसका ऊपर का वाइट है ये, इसको हम उफान बोलते हैं। मैं इसको हर एक दाल का ज़रूर उतारती हूँ। आप सबसे भी बार बार बोलती हूँ कि आप अपनी सभी दालों का ये जो वाइट वाला उफान होता है इसको ज़रूर उतारा करें। अगर इसको नहीं उतारते हैं तो इससे हमारे बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ता है, एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, और उसको उतारने के बाद जो दाल में टेस्ट आता है ना, वो उसके साथ में नहीं आता है। ये गंदगी है, इसको आप हमेशा उतार कर ही दाल हमेशा बनाएं। आप देखना, जब आप इसको उतारेंगे तो अलग टेस्ट आएगा और नहीं उतारेंगे तो अलग टेस्ट आएगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ इसको आप सभी उतारते ही होंगे। ये बहुत ही हानिकारक होता है, हर एक दाल के ऊपर ज़रूर आता है, चाहे कोई सी भी दाल हो। मैं हमेशा सभी दालों को थोड़ा सा पहले भिगो कर रख लेती हूँ, भिगोने के बाद इसको ज़रूर उतारती हूँ। इसके बाद नंबर आ गया था पूजने का। हमारे यहाँ पर ऐसे ही पूजी जाती है अमावस। बनती हुई खीर में से चावल निकाल लिए जाते हैं और उसके 16 गस्से बनाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर चीनी और दाल को डालते हैं। सबके यहाँ पर अलग अलग हिसाब से पूजा जाता है, आपके यहाँ पता नहीं कैसे होता होगा, लेकिन हर किसी के यहाँ पर अलग तरीके से ही पूजा जाता है। हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही पूजते हैं। 16 गिलास पानी भिगोने में ले लेते हैं, और एक भिगोने में ही ले लेते हैं, क्योंकि 16 गिलास अलग अलग कहाँ तक भी रखेंगे। फिर इससे ही पानी का हाथ फेर कर सभी पितरों को करते हैं विदा, ताकि वो सुख शांति से अपने थान मकान पर रहे और हमारे घर में भी सुख शांति दे, आशीर्वाद अपना बनाए रखे। उसके बाद ये सभी जाता है कौवों को, और गाय के लिए मैं अलग से निकालती हूँ, रोटी के ऊपर ही रख के, जैसे मैं नॉर्मली डेली निकालती हूँ वैसे ही। अभी पानी का हाथ फेरने का मतलब आई थिंक ये होता है कि उनको पानी मिल जाए, वो पानी पी ले। चलिए, ये तो पूज गया था, लेकिन मेरी खीर जो है वो अभी भी नहीं बनी थी, क्योंकि खीर नहीं पूजते हैं, इसलिए खीर को मैं आराम से बना रही थी। खाना होने के बाद नंबर था साफ़ सफाई का। अब यहाँ पर मुझे धुलाई, फ्रिज की साफ़ सफाई करनी थी। पूरा दिन हो गया था काम करते करते, मुझे भी और दोनों बच्चों को भी। लेकिन यह है कि अब इतना होने के बाद फ़र्श की हो गई थी सफाई। धोया था हमने आज पूरा घर, मंदिर रह गया था साफ़ करने के लिए। सोचा था बाद में कर लेंगे, लेकिन करते करते इतना टाइम हो गया। शाम को जाना पड़ा मार्केट। जब मार्केट जाना पड़ा तो बस गुस्सा तो तभी आया था, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। मेरे जो हस्बैंड जी है, मैं उनको पहले से बोलती रहती हूँ कि सांझी ले आओ ले आओ ले आओ, लेकिन वो हमेशा यही बोलते हैं ले आऊँगा, और लास्ट टाइम पे बोल देते हैं कि तुम ही ले आओ। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। घर में इतना काम है, लेकिन मुझे सांझी तो लानी है। इतनी प्यारी प्यारी सांझी आ रही थी मार्केट में, मन कर रहा था कि बड़ी सी ले लूँ, लेकिन बड़ी वाली जो थी वो बहुत थोड़ी महंगी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी सांझी नहीं ली थी, नॉर्मल ही ली थी। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कोशिश करी, जो मुझे पसंद आया 1-2 सामान मैंने लिया। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन त्यौहार है और भीड़ ना हो ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना। भीड़ से ही लगता है कि हाँ त्यौहार चल रहे हैं। अब त्यौहार किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, हर एक त्यौहार में ऐसे ही भीड़ रहती है।
वैसे तो मार्केट में हमेशा ही रहती है भीड़। और अब यहाँ पर चलते चलते सामने से आ रही थी माता रानी की जोत। इस वजह से भी थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और फिर हमें आना था दाल मंडी में, क्योंकि हमने सांझी तो ले ही ली थी, लेकिन दाल मंडी में से हमें थोड़ा सा सामान और लेना था। अब मैं आ गई थी पूजा वाली शॉप पर, और यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी तो मुझे तो अंदर ही जाना पड़ा। शॉप के अंदर जाकर मैंने सारा सामान खुद से ही उठाया। भैया को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो पैसे भी ले ले। ज़बरदस्ती मैंने चिल्ला कर बोला, भैया पैसे ले लो, पैसे ले लो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे कोई लेकर ऐसे ही चला जाए। वो बोलने लगे कि नहीं, ऐसा क्या ही सामान है हमारे यहाँ पर जो कोई ऐसे ही ले जाएगा। भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, दोपहर सी थी जब हम आए। और अब देख सकते हैं आप कि धीरे धीरे हो गई थी रात। अब हम घर जा रहे हैं, जाते जाते रात हो गई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब हम आए थे तो ये जोत जा रही थी, और अभी भी ये धीरे धीरे जाने ही लग रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी इसकी वजह से, इसलिए धीरे धीरे निकल रहा था। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अब आ गए थे हम अपने घर आकर हमें लगाना था अपना मंदिर, जहाँ पर हम सांझी लगाएंगे। अभी मैं ये टेबल जो है वो नीचे लेकर जाऊँगी। ये मैट है जो मैं नीचे ज़मीन पर बिछाना है मुझे, उसके ऊपर ये टेबल रख कर, कपड़ा रख कर आराम से नीचे ले जाऊँगी। लेकिन सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है इस टेबल को नीचे ले जाने का। हमारी सांझी लग जाएगी। आप बताना कि कैसी लगी है। अब इस टेबल को नीचे लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क और रिस्क दोनों ही है, क्योंकि अब इसको मुझे ऐसे ही धीरे धीरे नीचे लेकर आना होता है। अकेली ही लाऊंगी, जितना भी बहुत छोटा है। एंड फाइनली मिशन इज़ कंप्लीट। ये टेबल मैं धीरे धीरे ले आई थी नीचे, और वाकई नीचे ले जाना इसको बहुत बड़ा टास्क है। फाइनली रात बहुत हो गई थी, रात को 10:30 बज गए थे काम करते करते, और हम थक गए थे सांझी लगाने के बाद। और अब सुबह को जब उठे तो पैरों में भी इतना दर्द हो रहा था, लेकिन अब हो गया था टाइम सुबह की पूजा करने का, जिसकी मैंने तैयारी कर दी थी शुरू। वैसे तो मैं पहले ही नवरात्रे से शुरू कर देती हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, लेकिन आज इतनी ज़्यादा थक गई थी और काम इतना सारा पड़ा हुआ है अभी भी मेरा घर में कि वो मैंने नहीं करी है। मैं देखती हूँ शाम में करती हूँ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, पूरा टाइम देवी माता का ही है। वैसे तो डेली होता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँ। आज मैंने सिर्फ इनकी पूजा करी, आरती करी, इनको भोग लगाया, और जो हमारी बेसिक सी पूजा हम डेली करते हैं वो हमने करी। यहाँ पर हो चुकी है मेरी कल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आता है। नवरात्रों में एक अलग सा ही माहौल बन जाता है। इतनी खुशियाँ लगता है, अंदर से ही मन जो है वो गदगद हो जाता है। इतना प्यारा माहौल बन जाता है फेस्टिवल्स में। मन करता है कि हमेशा फेस्टिवल्स रहे, खुशियाँ रहे। और मैं तो यही कामना करूँगी कि सभी के जीवन में माता रानी सुख शांति और खुशियाँ हमेशा बनाए रखे, सबके जीवन में ये दिन बार बार रहे। और आज मैंने सुबह के टाइम ही करी थी अपने मंदिर की साफ़ सफाई। आप देख सकते हैं बिना सफाई के मंदिर कैसा लग रहा है, क्योंकि रात में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। सोच रहे थे शाम में कर देंगे, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा मंदिर साफ़ होने के बाद, सजने के बाद कैसा लगा आपको। यहाँ पर भगवान जी विराजमान मैंने कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी राधा रानी, मेरे कृष्ण जी कितने प्यारे मुझे लग रहे हैं। मेरी शेरा वाली, जिनको मैंने आज रेड वस्त्र पहनाए है, लाल वस्त्र पहनाए है, क्योंकि ये वस्त्र इनके पसंदीदा वस्त्र है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा मंदिर साफ़ होने के बाद कैसा लग रहा है, और मेरी जो माता रानी आज लाल वस्त्र में है वो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे तो आज ये लाल वस्त्र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए राधे राधे।